तो हमारा आज का टॉपिक है हीप्स। पहले इसके बारे में देखते हैं है क्या। हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग दो तरह के ऑपरेशंस मेनली परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। बाकी भी हम बना सकते हैं, फंक्शंस होते हैं, बट मेन जो प्रायर होते हैं वो दो ही होते हैं। हमारे पास इनके दो तरह के हीप्स होते हैं, मिन हीप एंड मैक्स हीप। और हमारा जो ट्री होता है, मतलब ये हमारा जो हीप है, सपोज इट इज़ 3, 6, 4। हमेशा इसमें जो भी हम लोग डिलीशन वगैरह पॉपिंग कहते हैं उसे, वो जो करेंगे वो हमेशा रूट एलिमेंट से होगा, मतलब इस वाली नोड से। और अगर हमारा मिन हीप है तो मिन हीप में क्या होगा, सपोज ये वाली हमारी जो नोड है, इसके नीचे का जो जितना भी ट्री का स्ट्रक्चर है जो बन रहा है वो सारा इससे बड़ा होगा, मतलब कि ये जो नोड है सबसे छोटी होगी। अब ये इसके नीचे जो भी ट्री का स्ट्रक्चर बनता जा रहा होगा ये उन सब में सबसे छोटी होगी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा हीप है, आपको दिख ही रहा है क्लियर। 3 सबसे छोटा है तो ये है हमारा मिन हीप। अब बात करते हैं कि कैसे काम करता है, कैसे बनता है इंसर्शन वगैरह इसमें। इसके लिए हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इसको जिसमें ईजी होता है काफ़ी इंप्लीमेंट करने में, उसको हम कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या है, खाली एक एरे की तरह है और कुछ नहीं। हमारे पास मान लीजिए एक एरे है 6, 4, 3, 10, 8, 11। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और इस एरे से हमें एक हीप फॉर्म करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम एक क्या लेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे और वेक्टर की जो ज़ीरोथ इंडेक्स है उसको हम ब्लॉक कर देंगे ताकि उसको हम यूज़ ना कर सके। उसमें वैल्यू डाल देंगे -1। अब बात आती है फर्स्ट इंडेक्स की। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, 6। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हमारे पास अगर कोई भी पेरेंट गिवन है, हमें उसके चाइल्ड का इंडेक्स निकालना है कि उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे होंगे। तो वो होंगे 2i एंड 2i+1, वेयर i स्टैंड्स फॉर पेरेंट्स इंडेक्स। फाइन। सिमिलरली अगर हमें चाइल्ड गिवन है, चाइल्ड का इंडेक्स, उससे हमें उसका पेरेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है i/2। अभी हमने यहाँ पे 6 डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसका पेरेंट कौन है। ये 1 इंडेक्स है, i/2। इसके सर ये चाइल्ड का है फॉर्मूला है, ये पेरेंट का है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दिया ये 6, ठीक है, डाल दिया। अब हम चेक करें इसका पेरेंट कौन से इंडेक्स पे होगा। इसका इंडेक्स क्या है, 1। 1/2 इज़ 0। बट हम देख रहे हैं कि -1 तो छोटा है 6 से, तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे क्योंकि हम मिनी बना रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ कौन से इंडेक्स पे हमने रखा, सेकंड इंडेक्स पे। अब इसका पेरेंट क्या होगा, इसका इंडेक्स क्या है 2, तो 2/2 क्या होगा 1। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 है वो बड़ा है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे हमने 3 लाए, कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। अब इसका हमने पेरेंट देखा क्या है, 3/2 till 1। So yes, we see 3 is smaller than 4, so we swap it. 3, 4, फोर्थ इंडेक्स पे आए हम। फोर्थ इंडेक्स में देखा 10 लिखा, तो इसका चाइल्ड कौन होगा, मतलब इसका पेरेंट कौन होगा 2 इंडेक्स पे। बट 6 तो ऑलरेडी स्मॉल है तो हमने इसको स्वैप नहीं करा। तो हम आते हैं 8 पे, 5 इंडेक्स। इसका पेरेंट कौन होगा, सेकंड इंडेक्स, मतलब ये। बट ये तो ऑलरेडी छोटा है तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे। अब आते हैं 11 पे, और इसका चाइल्ड कोई भी, बट हमें दिख रहा है पेरेंट कोई भी, हमें दिख रहा है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है एरे में, तो हम इसको कुछ देख ही नहीं रहे। तो ये आपका बन रहा है मिनिप का जो स्ट्रक्चर है। बनता कैसे आएगा ये, 3 पेरेंट नोड ये वाली, इसका लेफ्ट चाइल्ड फॉर्मूला ये है 2i।
2 1 2, मतलब ये लेफ्ट साइड हो गया 6, 2y+1, 2 1 2 प्लस 1 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 4, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं रूट में हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। बाकी इसको पॉप कैसे करते हैं इसके अंदर, वो भी हम देखते हैं अभी। एक चीज़ देखना, हमारे पास वेक्टर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, पॉप बैक एक फंक्शन होता है, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो बिल्कुल लास्ट का जो एलिमेंट है वो एरे में से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और वेक्टर डॉट साइज एक फंक्शन होता है जो हमें अपने वेक्टर का साइज़ बताता है, क्या साइज़ है अभी तक का। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका पॉप का देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक बन रहा है हिप 3 6 4, हमें इस वाले नोड को डिलीट करना है ना, डिलीट। हमारे पास क्या बन रहा था 3 6 4, ये हमारे पास बन रहा था हमारा हिप का स्ट्रक्चर। इसको तो -1 था, इसको हम ब्लॉक करा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बन रहा था हमारा। अब हमें 3 को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे सबसे पहले हम लोग किसको, 3 को, मतलब जो पहली नोड है फर्स्ट वाली 3 को स्वैप कर देंगे, और वेक्टर डॉट साइज मतलब थर्ड इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू उसको, मतलब फोर्थ को, इसको स्वैप कर देंगे। तो हमारा ट्री कैसा लगेगा 4 6 3 4 6 3। और हमारे वेक्टर में आपको मैंने बताया पॉप बैक फंक्शन होता है, तो हम लोग पॉप बैक कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू हट जाएगी। हटानी तो हमें यही थी ना, थर्ड को ये वैल्यू हटानी थी ना हमें, तो ये वैल्यू हमारी हट जाएगी यहाँ से, ये लास्ट वाली वैल्यू ये हमारी पॉप बैक से हट जाएगी। अब ये 4 है। अब हमें इस 4 को भी पूरा जो हीप है उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कि जो हमारी इसका था कि हमारा मीन हीप में क्या क्या हमारे होते हैं रूल्स वगैरह, वो मेंटेन रहने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ इसकी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीपीफाई फंक्शन कॉल करते हैं, या फिर हीपीफाई एक प्रोसेस है। उससे क्या होता है कि ये पूरा ट्री फिर से रिकन्स्ट्रक्ट होता है इस वाले नोड के अकॉर्डिंग, कि सारे जो नोड्स हैं वो इस तरह से है कि जो रूट एलिमेंट है वो हमेशा सबसे छोटा हो अपने नीचे सब ट्रीज के अंदर। यहाँ पे आया हमारा 4 1, ये हमारा ट्री है। हमें करना है 4 को डिलीट, तो हमने क्या करा 1 के साथ इसको कर दिया स्वैप, 1 3 2 4, पॉप पे करा, ये तो हट गया, अब 1 है। अब हम इसको सबसे लार्जेस्ट मान लेते हैं अपने आप में, इसके इंडेक्स को। इसके चाइल्ड कौन से हुए 2i, मीन्स 2 1 2, ये सेकेंड इंडेक्स, एंड 2i+1 थर्ड इंडेक्स। इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट देखेंगे कौन सा, इन तीनों में सबसे मिनिमम देखेंगे, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं ना मिनी पे हमारा। तो इन सब तीनों में जो सा सबसे मिनिमम होगा उससे इसको हम स्वैप कर देंगे। अगर यहाँ पे, हाँ ये तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि बना हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो उसमें सबसे मिनिमम क्या स्वैप होगी, क्या आता, यहाँ पे 1 आ जाता नीचे वाला, और यहाँ पे आ जाता 2, और फिर जिससे स्वैप हुआ है उस पर हम लोग लगाते हीपीफाई उस इंडेक्स पे, तो ये अपने चाइल्ड से होता। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता नीचे, कब तक, जब तक यही सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट ना रह जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं हीपीफाई करने की। ठीक है, बाकी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में देख लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसकी एक और चीज़, इसकी मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे हमारा हीप काम करेगा। सपोज आपको एक सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग टेक्निक्स में एक होता है हीप सॉर्ट। आपके पास रैंडमली नंबर्स हैं 2 1 3 4 0 10, कुछ भी। आपको ना कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस सिंपल सा, अगर आपका मीन हीप बना हुआ है, आप इस पूरे एरे पे करेंगे आइटरेट,
और इसके हर एक एलिमेंट को हीप के अंदर पुश करते जाएंगे। आपने हीपीफाई फंक्शन बना रखा है, आपने इंसर्शन बना रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली अपना पूरा हीप बनता चल जाएगा, जिसमें टॉप एलिमेंट सबसे छोटा होगा, फिर सबसे उसके नेक्स्ट छोटा, फिर उसके नेक्स्ट छोटा, ऐसे। और फिर जब आप इनको पॉप करेंगे रूट से, कब तक? जब तक आपका हीप जो है एम्प्टी नहीं हो जाता, आप पॉप करते जाएंगे, ये एलिमेंट आएगा, फिर हीपीफाई हो जाएगा यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, तो फिर वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे करते करते आपके जो एलिमेंट्स पॉप करते जाएंगे वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होंगे मेन हीप। अगर आपको मैक्स हीप करना है तो आप अंदर कंडीशन चेंज कर सकते हैं, जो उसके पेरेंट्स से चेक करने की, या फिर उसका ऑल्टरनेट है कि आपने जो मिन हीप अपना बनाया हुआ है उसके एलिमेंट्स को जो आप पॉप कर एक एरे में स्टोर कराया, उस एरे को उल्टा प्रिंट कर दो, तो भी तो हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है काफ़ी बेसिक्स है कि आपको अगर केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, उसका सॉल्यूशन आप हीप से दे सकते हैं। अगर आपको सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे? सेकंड माइनस वन, वन, वन हो गया, तो मतलब आपने हीप में से खाली एक बार ही पॉप करेंगे और फिर जोन से एलिमेंट टॉप पे आ जाएगा हीप पे होके, उसको प्रिंट कर देंगे, वो आपका सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह काफ़ी ठीक रहती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग वगैरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाता हूँ। तब तक के लिए